दूध दूध ले लो। जा जा बेटी दूध ले आ जा। मेले से नहीं उठेगा। माँ गई दूध लेने को नीचे और बेबी बच्ची अपने 8 किलो के बच्चे को भाई को लेकर 7वें मंजिल पहुंच गई। माँ आती कि कहाँ गया मुन्ना, कहाँ गया? अरे सरोज, ओ सरोज, अरे सरोज, ओ सरोज, सरोज। ऊपर से आवाज आए, मैं हूं। मुन्ना कहाँ है? बोले मैं लेते आई हूं। आधा लीटर दूध तुझे भारी लगता था और 6 किलो का मुन्ना तू 7वीं मंजिल ले गई सीढ़ियों से। बोले नहीं, इसमें वजन नहीं, प्रेम में बोझा नहीं लगता और अहंकार में बोझा ही बोझा रहता है। माँ बच्चे को स्नेह करती है, रात जगती है, अपने शरीर के रक्त को दूध के रूप में बदलकर बच्चे को पिलाती। लेकिन कभी माँ नहीं कहती कि मुआ तू मेरे को इतना पी गया, अरे तू मर जा। गुस्से में बोलेगी। अगर कोई आ भी जाए बोले चलाओ इसको मार दूं, बोले मुआ तू मर, मेरा बच्चा। तू तो बोल रही थी कि मुआ मर जाए, पुलिस इसे ले जाए। तो ऐसा बोला जाता है, सचमुच थोड़ी करती हूँ। नारायण हरि नारायण। प्रेम बोलते हुए भी गाली नहीं बोलता है और अहंकार नहीं बोलते हुए भी बहुत कुछ बोल डालता है। शादी होती है, प्रेम में गालियां दी जाती है और अच्छी लगती है, क्योंकि वो गालियां नहीं है, वो प्रेम ही है तो है। प्रेम गालियों को भी मधुर कर देता है और स्वार्थ और अहंकार तो मिठाई को भी कड़वा कर देता है। कोई अहंकारी आदमी कहे ले लो एक मिठाई खाओ, भूखे मर रहे दे रहा हूं, आपके लिए मिठाई जहर हो जाएगी। और प्रेम में आप ही 2 किलो मिठाई लाए और फिर वो किसी प्रेमी संत अथवा भगवान के आगे धरा और फिर आप ही मेरे को दीजिए भैया, मेरे को दीजिए भैया, मेरे को दीजिए। प्रेम में मांगना भी आनंद है और अहंकार में देना भी मजा नहीं आता। प्रेम हर वस्तु को मधुर बना देता है, क्योंकि उस परम मधुरता से उभरा है। प्रेम न खेतों उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा चहो प्रजा चहो, अहम दिए ले जाए। एक प्रेमी साधक था, नर्मदा किनारे झोंपड़ी बनाकर अनुष्ठान कर रहा था। नारद जी वहां से पसार हुए। पहले एक तपस्वी का डेरा आया। तपस्वी से पूछा क्या चाहते? बोले 40 साल हो गए, जटाएं धरती को छू रही, जा रहे हो भगवान के पास तो जरा पूछ लीजिए कि कब मिलोगे। बोले जरूर। फिर नारद जी उस प्रेमी भक्त के पास से गुजरे। बोले तुझे कुछ पूछना है? तपस्वी ने ऐसा पूछा। बोले अगर महाराज मेरे लिए बातचीत हो सकती है तो कर लीजिए कि आप कब मिलेंगे। 6 महीने के बाद नारद जी उसी रूट से लौटे। तपस्वी को बताया कि भाई जैसे तू साधना करता है, जैसा तप जप करता है, तुझे 2 जन्म और लेने पड़ेंगे, तीसरे जन्म में प्रभु मिलेंगे। तपस्वी के हाथ की माला गिर गई। हार्ट फेल होना बड़ी बात नहीं, श्रद्धा फेल होना बहुत घाटे की बात। तपस्वी की श्रद्धा फेल हो गई। नारद जी ने सोचा कि ये तो भाई किसी की हत्या करने से भी ज्यादा पाप हो गया। श्रद्धा बढ़ाना तो पुण्य है, किसी की श्रद्धा तोड़ना तो महापाप है। अब इसको तीसरे जन्म में भगवान मिलेंगे, ये बात सुनकर इसका तो श्रद्धा फेल हो गया। उस भगत को बताऊंगा तो वो स्वयं भी फेल हो जाएगा। नारद जी ने पगडंडी बदली, लेकिन वो भगत की नजर पड़ी, नहाने जा रहा था। महाराज महाराज भगवान से मेरे विषय में बात हुई। महाराज ने कहा बात तो हुई लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। तपस्वी को बताया तो उसके बुरे हाल हो गए, तेरे तो उससे भी खतरनाक है। लेकिन भगवान से बात हुई, मेरे लिए हुई। भगवान ने क्या कहा? मैं नहीं बता पाऊंगा। महाराज बताओ जो भी कहा। इनकार आमंत्रण देता है। जो नारद जी ना कहे त्यों उस भगत की श्रद्धा बढ़ी। नारद जी ने कहा तू कुटीर पे चल, चौका कर ले गोबर का, सो जा, मुंह में तुलसी का पत्ता रख दे। फिर भगवान ने क्या कहा मैं तुझे सुनाऊं। फिर जो भी हो तू जिम्मेदार, मेरे पर पाप ना लगे। उसने कहा कबूल है महाराज, सारी शर्तें कबूल है, लेकिन मेरे विषय में भगवान से बात हुई थी, वो आप सुनाओगे? बोले हाँ सुनाऊंगा। धन्य 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 धन्य। वो प्रेमी खुश होता चला जा रहा है कि मेरे विषय में मेरे सृष्टि नियता जगतपति जगदीश्वर से बात हुई। वाह वाह, वो बात सुनाई दी। वाह, लेकिन तू चौके में पड़ा रहेगा सीधा। अरे भाई जो भी होगा महाराज,
भगत चौके में लेट गया, मुंह में तुलसी के पत्ते भी डाल दिए। जो होगा महाराज सुनाइए। महाराज का एक पैर चौखट में, एक पैर बाहर। बोले नारायण नारायण नारायण। तेरे विषय में बातचीत हुई। भगवान ने कहा कि जिस ढंग से तू कभी छुट कर फुट कर उपासना करता है, छुट्टियों के दिन में आता है, अनुष्ठान करता है, छुट्टियों के दिन में जप ध्यान करता है, ऐसी फुटकर तेरी साधना अगर ऐसी चलती रही फुटकर तो जितने पीपल में पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद तेरी मेरी मुलाकात हो सकती है। नारद जी तो नारायण नारायण करते चले हुए कि करोड़ों जन्म तो ऐसे बीत गए, अब इसमें 1000 पत्ते 2000 होंगे बस, उसने के बाद तू मिलेगा। वाह वाह प्रभु वाह वाह, तू और मुझे मिलेगा। आहा, कहाँ जगत नियता और कहाँ जन्मने मरने वाला, तू मिलेगा। वाह वाह वाह, हरि बोल हरि हरि हरि। अपना जैसा ढपली राग गाने लगा, खूब मस्त हो गया, देह अध्यास भूल गया। भगवान पुनरीकाक्ष हाजिर हो गए गरुड़ पे। भगत आंखें खोल, मैं आ गया हूँ। प्रभु आप एड्रेस तो नहीं भूल गए? अभी नारद जी गए। अब तो पीपल में पत्ते थे, उतने जन्मों के बाद आने वाले थे, अभी कैसे आप प्रभु आप प्रकट हुए? बोले भक्त जहाँ प्रेम होता है वहां फिर नेम नहीं होता है, कायदा नहीं होता है। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब और आजू। तुलसीदास जी ने लिखा, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब और आजू। तुलसी होई राम को राम भजू, तजी को समाज। ईश्वर का होकर ईश्वर को भजे। अपने में प्रेम होता है, जिसको आप अपना मानते उसके प्रति प्रेम हो जाएगा। कई जूते पड़े लेकिन अपना जूता जरा हाथ घुमा के साफ कर लोगे। अपनी साइकिल, अपना पेन, तुम जूते को अपना मान सकते हो, साइकिल को अपना मान सकते हो, पैंट और शर्ट और दुपट्टे को अपना मानते हो, तो भगवान को अपना मानने में तुम्हारे बाप का बिगड़ता क्या है? नारायण हरि नारायण। भगवान को अपना मानो और अपने को भगवान का मानो, इससे प्रेम का प्रादुर्भाव होगा। ईश्वर का होकर ईश्वर का भजन करो। मैं भजन कर रहा हूँ, मन भगवान में लगा रहा हूं, नहीं लगेगा। तू खुद लग जाए तो मन और बुद्धि अपने आप लगेगा। खुद तो बनता है सेठ, खुद तो बनता है साधु, खुद तो बनता है गृहस्थी, और मन लगाता है भगवान में, नहीं लगेगा। खुद को लगा दे भगवान में तो मन बुद्धि कहां जाएगा? वहीं आएगा। तुकाराम महाराज ने गुरु से दीक्षा ली। गुरु जी आपकी सेवा में कुछ न कुछ अर्पण करना है, मैं क्या अर्पण करूं आपके काम आए। गुरु भी पहुंचे हुए थे, गुरु थे। गुरु जी आपला काय पाहिजे, मैं काय दूं आपला? गुरु जी ने कहा तुप पाहिजे। मराठी भाषा में घी को तुप बोलते हैं और तेरेपन को भी तुप बोलते। तुप पाइजे। सोचा कि गुरुजी को घी चाहिए। तुकाराम घी ले गए। गुरु ने कहा नहीं, मला तुप पाइजे। तुप, घी नहीं तो फिर और तुप। तुकाराम को समझ में आ गई, तुप माना तेरापना, मेरा आहे, माझा आहे, मैं तुकाराम आहे, हा पाहिजे मला। मैं भक्त आहे, मैं अज्ञानी आहे, मैं ज्ञानी आहे, मैं चतुर आहे, मैं मूर्ख आहे। मैं पाहिजे तुमचा मैं। तुप पाहिजे मतलब तुम्हारा तेरापन पाहिजे। तुकाराम के गुरुदेव दिला, तुम्ही घ्या। ज्यो ज्यो तुप देते गए त्यों त्यों तुकाराम निखरते गए। कथा कहती कि तुकाराम महाराज सशरीर भगवान के धाम में पहुंचे।
शरीर को मैं मानने की भ्रांति चली गई, वैकुंठ गए। वैकुंठ का मतलब दो होता है, बुद्धि अकुंठित हो गई, कुंठित दीवारें चली गई, बुद्धि अकुंठित हुई, वैकुंठ हो गया। अथवा तो इतना तदाकार हो गए कि शरीर गायब हो गया, वैकुंठ पहुंच गए। शब्दों में बड़ी शक्ति है। संगीत के द्वारा यज्ञ करोगे तो सफल हो जाएगा, वशिष्ठ ने कहा, क्योंकि श्रृंगी का तप है, श्रृंगी का मैं थोड़ा विसर्जित। श्रृंगी ऋषि ने तप कराया, यज्ञ पुरुष खीर लेकर प्रकट हुए और उसी से राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न आए और आपका रामायण बना और भारतीय संस्कृति को अवतार की लीला श्रवण करने को, देखने को मिली और अभी भी उन्नति करने को अवसर मिला। मूल में तो वशिष्ठ जी की सलाह और श्रृंगी ऋषि के शुद्ध मंत्र उच्चारण, अहंकार रहित होकर। अहंकार रहित बालक तोतली भाषा बोलता है, ग्रामरिकल गलतियां बोलता है, तभी भी प्यारी लगती। और अहंकार से भरी मंजी हुई भाषा भी कोई भाषण ठोकता है तो लगता है कि कब पूरा करेगा, जान छोड़ेगा। अहंकार रहित कोई वही की वही बात भी सुनाते तो मधुर और मीठी लगती है, और अहंकार सहित कोई नई से नई बात भी बताता है कि लगता है कि अब सिर दर्द हो गया, बोर हो गए। तो अहंकार रहित मतलब शुद्ध में अहंकार रहित है और अशुद्ध में अहंकार सहित है। शुद्ध में परमात्मा है और अशुद्ध में शैतान है। अहंकार विमुढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्येत। अहंकार से जो विमुढ़ हो गए, अपने को कर्ता मानते हैं, भोक्ता मानते हैं, अपने को सुखी और दुखी जब लगे तो समझ लेना कि ये अहंकार है। शुद्ध मैं तो सुख दुख का साक्षी है। विपरीत भावनाएं स्वयं मनुष्य ने की है, अतः मिटाने में भी स्वयं मनुष्य को ही प्रयत्न करने पड़ेगा। प्रकृति की चीजों से माना हुआ संबंध अशुद्धमय है और परमात्मा से माना हुआ संबंध शुद्धमय है। वास्तव में आपका परमात्मा के साथ ही पक्का संबंध है, प्रकृति के साथ आपका संबंध टिक नहीं सकता। माना हुआ है, मैं बच्चा हूं, अब कहाँ है बच्चा, मैं किशोर हूं, मैं जुआन हूं, अब कहाँ है जुआनी, मैं बूढ़ा हूं, कुछ दिनों के बाद मुर्दा बन जाएगा, फिर और कोई जीव हो जाएगा। तो प्रकृति के साथ अगर मैं को जोड़ दिया तो अहंकार है, और परमात्मा के साथ मैं को जोड़ दिया तो आहा शुद्ध मैं है, परमात्मा है। परमात्मा अपरिवर्तनशील है और प्रकृति परिवर्तनशील है। बदलने वाली चीजों के साथ मैं को जोड़ा तो मुसीबत चालू हो गई, और अबदल साक्षी के साथ अपने मैं को जोड़ा तो बेड़ा पार हो गया। दिन रात इसी की चिंता करते हैं, बदलने वाली चीजों के साथ जुड़ने। महाराज आशीर्वाद करो, मेरा बॉस मेरे पर राजी रहे, महाराज आशीर्वाद करो, मुझे बेटा हो जाए, महाराज आशीर्वाद करो, मेरे प्रॉब्लम मिट जाए, लेकिन तेरे प्रॉब्लम कभी पैदा ही न हो, ऐसा तू असली बात जान लेना। कुछ लोग आ जाते हैं कि बाबा जी मुझे शांति चाहिए। भाई तू शिविर और सत्संग आया? बोले नहीं, आपसे मिलने आया। मेरे से क्या मिलने आया? मैं सत्संग में जैसा पूरे रूप से मिलता हूँ ऐसा अपने निवास पे नहीं मिल पाता हूँ, जैसा मैं सत्संग में पूरे ढंग से मिलता हूँ। लोग प्राइवेट मुलाकात चाहते हैं, अकेले में मिलेंगे बाबा जी, अकेले में मिलेंगे, क्या चाहिए? बोले शांति चाहिए। तेरे की अकेले में क्या चाहिए? बोला बस आपसे मिलना था तो मिलो, सत्संग में ही मिलना अच्छा रहता है। कई लोग प्राइवेट मुलाकात पाइजे, प्राइवेट मुलाकात पाइजे, प्राइवेट हम ही वही प्राइवेट है हमारा आत्मचेतना, वो प्राइवेट में से ही सारी बातें आती है कथा में। नारायण हरि नारायण हरि। बाबा आप हमारे मन की बात जान जाते हैं, प्लीज आपके पास क्या है? नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। दूसरों के हित की भावना से आत्मिक बल विकसित होता है, सदाचरण से आत्मिक बल विकसित होता है,
आत्मरामी होने से आत्मिक बल विकसित होता है। हमेशा दुर्बल की ही बलि चढ़ाई जाती है। कभी ये आपने नहीं सुना कि यज्ञ में शेर की बलि दी जाती थी या दी जाए, बकरे की बलि दी जाती है, खूंखार शेर की बलि नहीं दी जाती। छोटे मोटे आदमी से थोड़ी गलती होती है तो दंडनीय हो जाता है, और राजा, समर्थ राजा ऐसी गलतियां रोज करता है, पेग पीता, नए नए भोग भोगता है, उसको कोई दंड नहीं। वीर भोग्या वसुंधरा, ये वीरता आती उस परमेश्वर की निकटता से, जाने अनजाने, सीधे अनसीधे। दुर्बल बैल को कसाई खाने भेज दिया जाता है। दुर्बल वैश्या को कौन पूछता है? चील की नाई, जो विषय जिसके आगे मंडार रहे थे, बूढ़ी और बीमार वैश्या हो जाती तो कौन पूछता है? अरे बूढ़ी माँ की कौन खबर लेता है? माँ जब पोषण करती थी तो हर एक आधे घंटे में माँ माँ पुकार के हम उसकी गोद में जाते, नहीं मिलती तो हम अपने घुटनों को घसीट घसीट के उसके पास जाते थे, बुलाते थे। अब माँ कमजोर हो गई, बेटा पुष्ट हो गया है, एक दिन तो क्या महीने महीने के बाद भी माँ से कभी मिले ना भी मिले। बलवान सैनिक को कौन सियाल नजीक से ताक सकता है? कौन कौवा बलवान सैनिक की आंखें नोच सकता है? वही सैनिक जब रण में बलहीन हो जाता तो कौवे उसकी आंखें नोचते, कीड़े मकोड़े उसे काट खाते, और सियाल उसके आंते लेकर इधर उधर मंडारते रहते। नानक जी ने ठीक कहा है, निर्भव जपे सकल भव मिटे, संत कृपाते प्राणी छूटे, तुम उस निर्भय नारायण का आश्रय लो। धनाढ्य सेठ है, बल है तो नौकर चाकर मुनीम सब उसके अनुरूप चलते, हाँ जी करते और उसे मुनाफा करा देने की ताक में होते। जब सेठ बलहीन हो जाता है, शारीरिक या बौद्धिक दुर्बल हो जाता है, तो वही मुनीम, वही नौकर, वही दोस्त उसकी संपत्ति हड़पने की ताक में रहते। दुष्ट लोग भी सज्जन, दुर्बल आदमी भले सज्जन हो, उसी की जमीन जागीर पर कब्जा करते, हड़पते। लेकिन कोई बलवान है, खौफनाक आदमी है, तो उसकी जमीन जागीर पर कोई कब्जा नहीं करता। कब्जा करने वाले भी देखते हैं कि किसका है और उसकी क्या पहुंच है। तो बल ही उपास्य है। शारीरिक बल से मानसिक बल की महिमा ज्यादा है, मानसिक बल से बौद्धिक बल की महिमा ज्यादा है, बौद्धिक बल से संगठन बल ज्यादा कारगर साबित हो रहा है इस वक्त। और संगठन बल से भी एक और बल है जिसे कहते परमात्मिक बल, आत्मिक बल। हाथी में शारीरिक बल है, लेकिन वही हाथी शेर के आगे हार जाता है, क्योंकि शेर में मानसिक बल है। हाथी अगर ठान ले तो डजनों शेरों को सूंड में पकड़ के नींबू की नाई निचो सकता है, पैरों तले कुचल सकता है। लेकिन हाथी में शारीरिक बल होने पर भी मानसिक बल के अभाव में शेर से मारा जाता है, चीरा जाता है। शेर में मानसिक बल है, लेकिन महावतों में अथवा सरगस मैनों में मानसिक बल के साथ बौद्धिक बल है। शेर को भी चाबुक के इशारे पर सरगस मैन उठाता बैठाता नचाता। बुद्धि बल वालों में भी एक दूसरे से बढ़कर बुद्धि बल वाले, जितना जितना मानसिक और बौद्धिक बल है उतना उतना दूसरे पर उनका प्रभाव चल जाता है। तहसीलदार की पोस्ट है, तहसीलदार का अपना बल है, वो और लोगों के आगे साहब होकर सम्मानित होता है। लेकिन कलेक्टर आ गए तो तहसीलदार अटेंशन में सलामी मारने को तैयार हो जाता है।
और सचिव आ गए या मिनिस्टर आ गए तो कलेक्टर सुकड़ कर सलाम मार ही देता है, हंस हंस के बात करता है, रिझा रिझा के डीएम बात करता है। क्यों? मिनिस्टर साहब है। और मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के आगे सुकड़ सुकड़ के बात करते हैं। क्यों? कलेक्टर के पास बौद्धिक बल है, मिनिस्टर के पास संगठन का बल है, संगठन बल है। भले बौद्धिक बल में कलेक्टर आईएएस पढ़ा है, लेकिन नेता के पास संगठन बल है। सचिव को संकेत करते ही कलेक्टर के बोरी बिस्तर बंधवा के वहां से वहां पटक देता है उसको। संगठन बल की बलिहारी। और संगठन बल में सर्वोपरि प्राइम मिनिस्टर पद, राष्ट्रपति पद, ऐसे राष्ट्रपति पद और प्राइम मिनिस्टर पद पाए हुए समझदार लोगों ने उन्हीं महापुरुषों के चरणों में सिर झुकाकर अपना भाग्य मनाया जिनको आत्मा परमात्मा बल की प्राप्ति है। चाहे फिर गुरु गोलवेलकर हो, चाहे पंडित नेहरू हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, आत्मिक विश्रांति पाए हुए महापुरुषों के चरणों में वो मत्था टेकने जाते थे। गोलवेलकर जी सिद्धपुर में आए, एक संत रहते थे मेरे पास में ही, उनकी कुटिया थी, उनके दर्शन करने गए। रंग अवधूत महाराज के दर्शन करने गए। अब वे सचमुच में समझदार नेता हैं कि जो आत्मिक बल में उन्नत महापुरुष हैं उनके पास जाते हैं तो उनका संगठन बल भी सुवासित होता है, शोभायमान होता है। संगठन बल से जो पद मिला और उसी भोग में और अहंकार में अटक गए तो टांग खींचने में और खिंचवाने में ही जिंदगी पूरी हो जाती। वे बड़भागी नेता हैं जो आत्मिक बल में उन्नत पुरुषों के पास जाते हैं, और वे राजा भी बड़भागी। एक बार अकबर ने पूछा तानसेन से, ताना, कि मीरा के पास वह आत्मिक विश्रांति है। बड़े बड़े चंचल लोग, अशांत लोग भी मीरा की महफिल में बड़ी शांति पाते हैं, माधुर्य पाते हैं। मीरा की महफिल में खुदाई नूर के प्यालियां बटती है, लोग त्रिताप भूलकर मीरा की महफिल में शांति पाते हैं, अल्लाह ही नूर की खबरें सुनते हैं, अल्लाह ही नूर के पेग पीते हैं। क्या ये हो सकता है? तानसेन ने कहा, जहां पना हो सकता है मत पूछो, ये होता है। अकबर पूछते हैं तानसेन से, ऐसा हो सकता है? होता है जहां पना। हम चलेंगे मीरा की महफिल में। मीरा की महफिल में पहुंचे वेश बदल के। मीरा के उस आत्मिक परमात्मिक रस को छूकर आने वाली वाणी ने लोगों को मंत्र मुग्ध कर रखा था। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि 10 तंबूरे लाओ, 9 आदमी बजाए, 10वां तंबूरा दीवार के सहारे तुम रख दो तो 9 तंबूरे वाइब्रेट होंगे, बजेंगे, तो क्या 10वें तंबूरे की तारों पर असर पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। जब जड़ चीज पर आंदोलन की असर पड़ती है तो चैतन्य सैकड़ों तंबूरे डोल रहे थे मीरा की वाणी में, तो ये 2 तंबूरे नए चुप कैसे बैठे? तानसेन का तंबूरा भी डोला और अकबर भी डोले। बीन की आवाज से विषधर अपना विशीला स्वभाव भूलकर डोलने लग जाता है। शब्द में अचिंत्य शक्ति है। ये 2 शब्द तो कहे थे द्रौपदी ने, अंधे की औलाद अंधी, महाभारत का युद्ध इन्हीं के निमित्त हुआ। 2 ही शब्द थे कि मेरे कुख से पैदा हो तब बाप की गोद में बैठना। ध्रुव को लग गए, भगवान आदि नारायण को प्रकट करने में निमित्त हुए और ध्रुव लोक की प्राप्ति हुई। 2 ही शब्द तो थे, अंग्रेज भारत छोड़ो, और लग गए तो लग गए, अंग्रेजों को भारत से भगा दिया उन शब्दों ने। 2 ही शब्द कटु होते तो झगड़ा कलह पैदा कर देते, और 2 मधुर शब्द होते हैं तो एक दूसरे को जोड़ भी देते। शब्दों में अचिंत्य शक्ति है। साधारण शब्दों में इतनी शक्ति है कि वो शब्द अगर भगवतमय है, वैदिक है,
तो आपकी 84 नाड़ियों पर, 26 उपतकाओं पर, 7 केंद्रों पर, 5 शरीरों पर तुम जो दिखते हो वो एक शरीर दिखता है कि इसके अंदर 4 शरीर और है। इसको अन्नमय शरीर बोलते हैं। इसके भीतर प्राणमय शरीर होता है। अगर प्राणमय शरीर निकल जाए तो अन्नमय शरीर एज इट इज पड़ा है, किसी काम का नहीं। प्राणमय शरीर भी है, अन्नमय शरीर है, लेकिन मनोमय शरीर सो जाता है तो प्राण चल रहे हैं, सांप आकर सो जाए तो आपको पता नहीं चलेगा, और मुंह में रसगुल्ला आ जाए तो भी पता नहीं चलेगा। मनोमय शरीर के भीतर विज्ञानमय शरीर, विज्ञानमय शरीर के भीतर आनंदमय शरीर। इन 5 शरीरों को जहां से सत्ता स्फूर्ति मिलती है वो है आत्मा, परमात्मा। उस आत्मा में विश्रांति पाए तो आत्मबल विकसित होता है। उस आत्मा की जागृति करे, ऐसा मंत्र जाप ध्यान करे तो आत्मबल विकसित होता है। यही कारण था कि श्री रामचंद्र जी आत्मबल पाए वशिष्ठ महाराज के चरणों में नतमस्तक होते थे, और राजा जनक अष्टावक्र गुरुदेव का अर्घ्यपात से पूजन करते थे। छत्रपति शिवाजी समर्थ रामदास के पास गए, महाराज मुझे सन्यास की दीक्षा दो। महाराज ने कहा नहीं, तुम्हारे जैसा मनोबल वाला व्यक्ति अगर सन्यासी हो भी जाएगा तो अपना ही उद्धार करेगा, लेकिन समाज की सेवा करते हुए सन्यास के फल को पाए तो देश में हिम्मत हारे हुए टूटे हुए लोगों को जोड़ने का काम करेगा। मैं तुम्हें दीक्षा तो दूंगा लेकिन सन्यास की नहीं, कर्म सन्यास की दीक्षा दूंगा। कर्म करते हुए सन्यासी के फल को उपलब्ध हो जाओ। दीक्षा देकर गुरु ने आत्मबल को छू के आने वाले कुछ प्रसादी देते, और कुछ था नहीं, मिट्टी का खोबा भर के दे दिया। घोड़े की लीद पड़ी थी, उठा कर दे दिया। शिवा ने दोनों को आदर से अपने पलड़ में बांधा, अपने पालव में बांधा। नारियल पड़ा था, उठा के दे दिया। शिवा ने लिया, माँ के पास गया। शिवा माँ को कहता है माँ, गुरुजी ने मुझे मिट्टी दी है, इसका क्या मतलब? बोले गुरु ने अपने आत्मबल से शुभ भाव से दिया, इस मिट्टी का भी कोई अर्थ है, क्योंकि परम अर्थ में रमण करने वाले महापुरुष हैं। अपने से ऊंचे आत्मिक उन्नति में सात्विक पुरुष हैं, उनकी आज्ञा की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, उनके संकेत की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। संत अवज्ञा सुनो भवानी, जरे भवन अनाथ की नाई। संत अवज्ञा करने से हे भवानी, शिव जी बोलते, जैसे अनाथ व्यक्ति का लावारिश मकान जैसे जलता है, ऐसे ही उसके सारे शुभ जल जाते हैं। संत अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। बेटा, उन्होंने मिट्टी दी है, तू महीपति बनेगा। माँ, मैं एक दरबानी का बेटा, महीपति? बोले हाँ बेटा, तू राजा बनेगा। माँ, घोड़े की लीद का मतलब? बेटा, तेरे बस्तल में बहुत सारे घोड़े होंगे, और जब तेरे शत्रु तुझे घेरेंगे और प्राण संकट में आएंगे तो गुरु का शुभ संकल्प, आत्मिक बल का शुभ फुरना, वो घोड़ों के द्वारा भी तेरी आत्मरक्षा कराएंगे। बेटा, ये संकेत मुझे लगता है। माँ, नारियल का मतलब क्या? बोले तू राजा होगा, सफल राजा होगा तो तेरे चाटुकार तेरी खुशामद करेंगे, और अहंकार आने की संभावना है, और उस अहंकार की भी कटाई छटाई करने की जिम्मेदारी गुरु ने अपने कंधों पर ले ली। सुना होगा तुमने, औरंगजेब के नाक में दम कर दिया, मुट्ठी भर मराठाओं का संगठन करके वो महीपति बन गया शिवाजी। और औरंगजेब के नाक में जब दम किया, औरंगजेब ने षड्यंत्र करके उसको किले में फंसाया। सुमरन करके गुरु मंत्र का और घोड़ी भगाई, ऐसी भगाई कि घोड़ी किला कूद गई। मानना पड़ेगा कि समर्थ रामदास की आत्मिक बल की शुभ संकल्प आशीर्वाद ने घोड़ी से किला कुदवा दिया। बल तो अच्छा है, लेकिन बल में भी एक से एक उन्नति कारक शुभ है। शरीर दुर्बल होता है तो महाराज अकारण रोग आ धमकते।
मन दुर्बल होता है तो अकारण लोग मजाक उड़ाते हैं, बुद्धि दुर्बल होती है तो अकारण ठगे जाते हैं। ये बल तो चाहिए, लेकिन सब बलों को जहां से बल आता है वो है आत्मिक बल। कल ये खाया वे खाया वो मिले, वो कल का खाना पीना उस अवस्था में नहीं। जिनसे मिले बिछड़े वो व्यक्ति नहीं है। रात का स्वप्न आया, स्वप्न की चीजें नहीं है, स्वप्न की अवस्था नहीं है, लेकिन जिसकी सत्ता से स्वप्न आया था वो अभी भी है। गहरी नींद आई, कुछ नहीं देखा था, कुछ नहीं देखा, उसको भी कोई देखने वाला है। उसी को बोलते मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछान। अपने आप को पिछान, अपने परमेश्वर स्वभाव को पिछान। भूला जब आपनू तभी होया खराब। कल की जागृत आई और चली गई, कल का स्वप्न आया और चला गया, कल की गहरी नींद आई और चली गई, उसको देखने वाला तू परमात्मा का सनातन अंश है भैया। अपने परमेश्वर स्वभाव में जरा बुद्धि रूपी कुब्जा को तो ठीक कर ले। जो कूटनीति करके सुखी रहने के लिए भटकती और फिर दुखी दुखी करती है तेरे को, उसको तू थोड़ा ठीक कर ले। संत बुल्ला शाह पंजाब के बड़े उच्च कोटि के संत हो गए। वो कहते थे चांदना कुल जहान का तू, तेरे आसरे होए व्यवहार सारा। तू सब दी आंख में चमकदा है चांदना, तुझे सूझता अंधियारा। जागना सोना नित खाब तीनों, होवे तेरे आगे कई बारा। बुल्ला शाह प्रकाश स्वरूप है, एक तेरा घट वदन होवे यारा। दो मित्र मिले सत्संग में, एक दूसरे को पहचाना, यार मैंने आपको कहीं देखा है। बोले मेरे को भी हो रहा है कि मैंने भी आपको कहीं देखा है। अब याद नहीं आता, लगता है कि आप हम बहुत साथ में भी रहे हुए। बोले मुझे भी ऐसा लगता है। गौर से देखते देखते नाम पूछ लिया, कौन सी कॉलेज में पढ़ते थे? बोले कॉलेज का नाम, मैं भी उसी कॉलेज में पढ़ता था। तुम्हारा नाम क्या? बोले फलाना। तुम्हारा नाम? बोले हाँ यार वो तो मेरा दोस्त था। बोले वो भी तो मेरा दोस्त था। तो मेरा दोस्त फलाना था, उसी का नाम तुम्हारा है। तो वो चाहता था कि मैं सर्जन बनूंगा, डॉक्टर की उसे वजह लगी थी कि बोले हाँ वही मैं था। मैं डॉक्टर बना और मद्रास में शिफ्ट हुआ, फिर सिविल सर्जन भी हुआ और अब रिटायर हो गए। वो बोलता मैं इंजीनियर बना, दिल्ली में सेट हुआ। तो बाबा जी के पास अपन आके मिले। यार वो भी दिन थे, बड़ी बड़ी तरंगे उछलती थी कि मैं डॉक्टर बनूंगा, वो बोले मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं चीफ इंजीनियर बनूंगा। बन गए, अब बुढ़ा हो गए, रिटायर हो गए, कुछ भी नहीं। ये पाऊंगा, ये बनूंगा, ऐसा बनूंगा, ऐसे ऑपरेशन इतने किए, इतने और करूंगा, इतने मकान बनवाए, इतने पैसे इकट्ठे किए, इतने एफडियां की, इतनी और करेंगे। लेकिन यार अब देखो तो बुढ़ापे में कोई पूछता भी नहीं, खाना पचता नहीं, रात को नींद नहीं है, कभी कुछ, कभी जरा सी सर्दी आती है तो जुकाम हो जाता है, जरा सा गर्मी आती है तो मुसीबत हो जाती। यार कोई सार नहीं, बड़ी बड़ी तरंगे उछलती थी कि ऐसा बन जाएंगे, ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। अब देखो तो कुछ नहीं। ऑफिसर थे, ऑन ड्यूटी थे तो कोई सलाम भी मारते थे, खुशामद भी करते थे। अब तो घर के लोग और पड़ोसी भी गिरी हुई नजर से देखते। बहू और बेटे उनके व्यवहार से ऐसा लगता है कि अब बूढ़ा मरे तो जान छूटे। यार कोई सार नहीं संसार में। बड़ा अच्छा लग रहा था कि ऐसे बन जाएंगे, ये पालेंगे, वो पालेंगे, और निर्णय भी किया बुद्धि ने। लेकिन इस बाबा जी के कहने के अनुसार इस कुब्जा ने तो हमें कंस की सेवा में ही लगा दिया। कुब्जा को तो कृष्ण मिल गए, लेकिन अपने को यार अब सत्संग रूपी कृष्ण मिला है तब तो ठीक है, नहीं तो मुसीबत ही मुसीबत। यहाँ आते थोड़ा शांति मिलती है, सत्संग के विचार सुनते हैं, थोड़ी तसल्ली होती है। बाकी तो भाई कुब्जा ने तो खाना खराब कर दिया। वो संसार की नश्वरता
और युवानी के उमंगों की तरंगों की बात करते करते दोनों बुढ़े एकाएक हंस पड़े। बोले अब कोई सार नहीं, ये बदल गया वो बदल गया। फिर सत्संग से जाना है कि एक चेतन तो नहीं बदला, जो कॉलेज में साक्षी था, जो बाल्यकाल का साक्षी था, जो किशोर अवस्था का साक्षी था, जो जवानी का साक्षी था, जो शादी के दिनों का साक्षी था, जो गमी के दिनों का साक्षी था, वो साक्षी तो नहीं बदला, ज्यों का त्यों। जन्म भी बदला, गमन भी बदला, रूप भी बदला, रंग भी बदला। ये जग है अदला बदला, एक चेतन ना बदला, वही सार है। मित्र भी बदला, शत्रु भी बदला, काम भी बदला, काज भी बदला, तू भी बदला, मैं भी बदला, चित्त भी बदला, बुद्धि भी बदली। जवानी की बुद्धि, जवानी की इंद्रियां और बचपन की मन और बुद्धि इंद्रियां ये भी बदल गई, लेकिन उस बदल वो ऐसी बुद्धि थी उसको देखने वाला, वो चेतन नहीं बदला। ऐसे ही मौत आएगी, शरीर बदलेगा, लेकिन मौत के भी साक्षी हो जाए, बाबा जी के अनुभव को चुरा ले तो फिर अबदल आत्मा से मिल जाएंगे। यार यही खुशी और मुक्ति का रास्ता है, यही सार है। बाकी तो कितना धन मिल गया तो क्या हुआ, कितनी सत्ता आ गई तो क्या हुआ। दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या हुआ, दिन के कोई तारे दिखा दे तो क्या हुआ, 161वां जन्म दिवस कोई मना ले तो क्या हुआ, 1400 वर्ष जीकर चांग दे अपने को अमर दिखा दे तो क्या हुआ, आखिर तो वो भी तो मर गया। ये प्रकृति का शरीर तो मरण धर्मा है और सुख दुख आने जाने वाले हैं, संबंध टूटने वाले हैं, लेकिन सच्चिदानंद जीवात्मा का और परमात्मा का संबंध शाश्वत है। वह सत्संग के द्वारा, गुरु कृपा के द्वारा प्रसाद मिलता है, तभी थोड़ी तसल्ली है और देर सबेर द्वार खुलेंगे। ये जगत है अदला बदला, एक चेतन ना बदला। सुबह भी बदला, शाम भी बदला, जाड़ा भी बदला, गर्मी भी बदली, बारिश भी बदला, बसंत भी बदला, यह भी बदला वह भी बदला, एक चेतन ना बदला। रे ये जग है अदला बदला बाबा। कह रहा है आसमां ये समा भी कुछ नहीं, रो रही है शबनम में ये निजारे कुछ नहीं। जिनके महलों में हजारों रंग के जलते थे फानुस झाड़, उनकी कब्र पे है और निशान कुछ भी नहीं। कह रहा है आसमां ये समा भी कुछ नहीं, रो रही है शबनम में ये निजारे कुछ नहीं। जिनकी नौबतों से गूंजते थे सदा को आसमां, वे खुद बेदम हुए अब हूं नहा कुछ भी नहीं। राजाधिराज अंदाता महाराज तेज बहादुर आ रहे, राजाधिराज महाराज फलाने राजा आ रहे हैं, शमशेर आ रहा है। अब शमशेर कहाँ है, देखो हिटलर आ रहे हैं, सिकंदर आ रहे हैं, कारून आ रहे हैं, कारून बादशाह, जहां पना कारून, जहां पना अकबर आ रहे हैं। वो ताजमहल बनवा कर कईयों के हाथ काटे और कईयों को मौत के घाट उतारे। वो राजा भी था तो आ रहे, अब देखो तो उसकी हड्डियां भी कम वक्त की नहीं मिलती। नारायण हरि, अगर मिल भी जाए तो क्या हुआ हड्डियां मिल भी जाए तो क्या हुआ, उसके मार्बल के पत्थर का एक ताबूत मिल भी जाए तो क्या हुआ, देख भी आए तो क्या मिल गया। ढूंढन हार नु ढूंढ खा मता वही होए यार तेरा सच्चा। जो सुख को ढूंढता है, जो माधुर्य को ढूंढता है, जो आनंद को ढूंढता है, उस परमेश्वर को ढूंढने की कला मिल जाए, सत्संग वही सार है। कुछ लोग ईश्वर के रास्ते चलते हैं लेकिन मनमाने ढंग से चलते हैं, अथवा न चले लोगों से के कहने से चलते हैं। जो खुद चले नहीं ऐसे लोगों को कहने से चलते। मंत्री लोग, उन्होंने हजाम को बहकाया। हजाम तो एक ऐसा प्राणी है
कि हजामत करते जाता है और बात करते जाता है, हजामत कराने वाले को भी फालतू टाइम में बात अच्छी। तो जहां पना कि मुंह लगा हुआ है हजाम, उसको तैयार किया। बात बात में बोले आपके पिताजी तो बिस्त में है और तो सब ठीक है, लेकिन आपके पिताजी को जोक्स सुनाने वाला कोई आदमी नहीं है। मैं नमाज पढ़ता हूँ और खुदा की बंदगी करता हूँ तो मुझे बार बार खुदा ताला प्रेरणा देता, और आपके अब्बा जान भी कभी कभी सपने में आते हैं कि तू रोज बात कर सकता है तो मेरी इतनी खबर तो पहुंचा दे मेरे सपूत अकबर को कि जोक्स करने के लिए, विनोद करने के लिए, दिल बहलाने के लिए बीरबलिया को भेज दे। अकबर ने देखा कि बीरबल है तो विनोद करने वाला बुद्धिमान। बीरबल तैयार हो जाओ, अब्बा जान के पास तुम्हें जाना है। बीरबल ने देखा इनका दाव लग रहा है। बीरबल ने कहा ठीक है। जिस कब्र में बीरबल को दफनाना था अब्बा जान के पास पहुंचाना, अब्बा जान की नजीक की जगह थी। बीरबल ने वहां से अपना काम शुरू करा दिया, सुरंग खुदवा दी और बीरबल बराबर निश्चित तारीख पर कब्र में लेट गए। कुछ आदमी अपने भी थे उसके, धीरे से सुरंग से निकल के अपना 2-4 महीना एकांत में भजन किया और दाढ़ी बढ़ा दी। फिर उसी सुरंग से बाहर आकर वो तोड़वा दिया। बीरबल फलानी तारीख आएंगे, ऐसा अपने आदमी को कहला दिया कि मेरे को सपना आया है, आपके अब्बा जान का विनोद करके अब उनको संतुष्ट करके आ रहे फलानी तारीख। बड़ा उत्सव हुआ। वो खोला कब्र तो बीरबल निकल आए। वाह 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 वाह। बीरबल जैसे गए वैसे के वैसे हो, लेकिन ये दाढ़ी लंबी कैसे? बोले बस यही तो सवाल है। आपके अब्बा जान बहुत खुश हैं, बहुत मौज में है, कोई तकलीफ नहीं, वहां हजामत करने वाला नहीं है, इसलिए इनको भेज दो। अब तो हजाम को लेने के देने पड़ गए। बोले लेकिन अभी देखो तो न बीरबल का शरीर है, न उस हजाम का है, न अकबर का। उनकी हड्डियां खोजो तो मुझे लगता है कि मिलना मुश्किल है। मिल भी गई तो क्या, अगर मिल जाए तो उन हड्डियों में जो प्राण चला रहा है, उस हाड़ मांस को भी जो मनुष्य के रूप में और महान सम्राट या बुद्धिमान बीरबल के रूप में दिखा रहा है, उसको देख ले तो कल्याण हो जाए, मंगल हो जाए। कुब्जा बुद्धि वाले और चतुर बुद्धि वाले और शासक की बुद्धि वाले जिससे बुद्धि पाते हैं, उसमें अगर आराम दिलाने वाला कोई सत्पुरुष मिल जाए, सत्संग मिल जाए और साधना की कोई थोड़ी सी दिशा मिल जाए, बस एक बार स्वाद आ जाए तो मन बुद्धि अपने आप चलने लगते हैं। पान मसाला या अमुक नशे का मन को स्वाद लग जाता है, बर्बादी की चीज पर भी चल पड़ता है, तो आबादी की चीज पे क्यों नहीं चलेगा? जरूर चलेगा। और चलता है तभी तो तुम बैठे हो सुबह 6 बजे, 5:30 बजे के बैठे हो। 6 बजे तो मैं सुबह आया था और तुम बैठे मिले, और अभी 9 बजे भी फिर आया हूं तो तुम बैठे मिले हो। नारायण का सत्संग सुना, योग वशिष्ठ सुना, ध्यान किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा मन बुद्धि को ये बात जच गई है, थोड़ा स्वाद तो आ गया है। जब जच गई है, थोड़ा स्वाद आ गया, तो वो चलते रहो। जब स्पीड से चलो तो जल्दी काम हो, और अपने ढंग से चलो तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन काम बन जाएगा, ये पक्का रखो। योग वशिष्ठ में आता है कि राम जी शिष्य में जो श्रद्धा चाहिए, तत्परता चाहिए, संयम चाहिए, वो तुम में सद्गुण है, और गुरु में जो ज्ञात ज्ञेयपना चाहिए, जो आत्म अनुभव हस्त मलकवत चाहिए, वो सामर्थ्य मुझ में है। मैं समर्थ गुरु हूं और तुम भी सत्पात्र शिष्य हो। बोले अपनी बढ़ाई आप करना तो आत्मश्लाघा का पाप है, बड़ा पाप है। और पाप का तो प्रायश्चित है, लेकिन अपनी बढ़ाई बघारने के पाप का कोई प्रायश्चित नहीं।
लेकिन ये पाप उन्हीं लोगों को लग सकता है जिन्होंने उस सत्य में विश्रांति नहीं पाई। जिन्होंने सत्य में विश्रांति पाई वे महापुरुष पुण्य पाप से पार होते और सामने वाले का उत्साह जगाने के लिए अपना सत्य अनुभव कह देते हैं। वशिष्ठ कहते हैं मैं समर्थ गुरु, मुझे अपना आत्मा परमात्मा हस्तमलकवत भासता है। जैसे हाथ पे आंवला हो तो पूछने की जरूरत थोड़ी पड़ती कि ये आंवला मेरे पास है कि नहीं। मुंह में लड्डू का स्वाद आता हो तो पूछना थोड़ी पड़ता है कि मेरे मुंह में लड्डू का स्वाद आता है कि नहीं आता। ऐसे ही परमात्मा का स्वाद अपने अंतः में आता है, अंतःकरण में। वशिष्ठ जी कहते मैं भी समर्थ गुरु हूं और तुम भी सत्पात्र शिष्य हो। जो शिष्य में गुण चाहिए, दृढ़ता, श्रद्धा, संयम आदि, वो तुम में है, और जो गुरु में गुण चाहिए वो मुझ में है, काम बन जाएगा। ऐसे मैं आपको प्रार्थना करता हूं कि जो आप में चाहिए वो आप और भी निखारो, और हम में जो गुरु जी ने दे रखा है तो काम बन जाएगा, फिक्र की बात नहीं है। नारायण हरे नारायण। भावना का सुख अच्छा है, लेकिन भावना को अगर ज्ञान की दिशा नहीं है, सत्संग की दिशा नहीं, तो कभी कभी भावना खतरा भी पैदा कर देती। जैसे भोग का रास्ते में भी अगर संयम से नहीं भोगा तो भोग भी रोग दे देते, खतरा दे देते। ऐसे ही भावना में भी कभी कभी रोग आ जाता है। मैं तो बांके बिहारी को दर्शन करूंगा फिर खाऊंगा, मुझको तो बांको बिहारी दिखेगो फिर खानो खाऊंगा, भोजन करूंगा, या तो मुझको बांको बिहारी देगो तभी खाऊंगा। एक ने ले ली हठ, एक दिन भूखा मरा, दूसरे दिन मरा, तीसरे दिन मरा। यमुना जी नहाने गया तो चौथे दिन देखा कि पीपल के पेड़ के नीचे हलवा पड़ा है। तू खुद नहीं आयो लेकिन मेरे लिए धर गयो, तेरी लीला अपरंपार है मेरे बांके बिहारी। यमुने महारानी की जय करके उस भगत ने वो हलवा खाया। एक दिन खाया, दूसरे दिन खाया, तीसरे दिन खाया। अब तो भगत बड़ा जोश में, मोको तो बांको बुहा बिहारी रोज सवेरे हलवो दे रखे जाए। जानकार कोई गुरु का शिष्य था पक्का वेदांती, बोले बांको बिहारी रोज तुम्हारे लिए हलवा धर जाए, हाथों हाथ देवे के धर जाए, बोले धर जाए। अपने कर्म ऐसे कहा कि वो हाथों हाथ दे, अपने उसका तेज नहीं सह सकते होंगे इसलिए वो धर जाते होंगे। कहाँ धर जाते हुए बता दिया, यमुना जी के फलाने फलाने घाट पर। अभी तो वहां यमुना जी नहीं बहती, दूर चली गई। वो भगत आकर सुबह 4 बजे बैठ गया, देखा कि 5 बजे अंधेरे अंधेरे में जाड़ों के दिन एक बूढ़ा आया, उसके घुटनों में दर्द था। वैद्य ने उसको तिलों के तेल में हलवा बनाकर बांधने को कहा। तो रात भर तो हलवा बांधता था, सुबह यमुना जी में नहाते वक्त वो हलवा पेड़ के नीचे किसी पत्ते पे रख जाता था। वो बूढ़ा नाक के चला जाता था और ये भगत रह जाता था। बांको बिहारी हलवो धर गए और मौके लिए। दूसरे एक ऐसे बांके बिहारी के भगत की बात सुनी, मौको दर्शन देगो तब सोऊंगो। जाके यमुना किनारे बैठे, एक घाट बदला, दूसरा घाट बदला, फिर बोले वो मिलेगा तो मुझे अकेले को मिलेगा, भीड़ भाड़ में तो कहाँ मिलेगा। तो सन्नाटे की जगह में जा बैठा और ठीक मध्य रात को अगले किनारे चम चम चमकती मणि चमकी। बांके बिहारी के मुकुट की मणि देखकर भक्त खुश हो गया। अब तो रोज आवे, इंतजार करे और मणि चमके और दर्शन करके बांके बिहारी लाल की जय करके वो घर जावे। बड़ा खुश रहने लग गया। लोगों को बोले मेरे को तो रोज दर्शन देने आवे बांको बिहारी, मध्य रात को आवे, घने अंधेरे में आवे। अंधेरे में भी उसकी मणि जो चमके, कभी जोर चमके कभी कम चमके, चमक 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 करे। कहा कि कैसे कहाँ आता है? बोले फलाने घाट पे एकांत में। वो भगत जाकर चुप कर बैठा, देखा कि कैसे बांको बिहारी आ, तो देखा कि आया है बांका बिहारी। जमुना विशाल बहती थी पहले, तो डैम वेम नहीं बने थे, विशाल पेट था जमुना का। उस किनारे जमुना किनारे मच्छी मारने की तो मनाही अभी भी है, उस जमाने में तो और कड़क नियम।
तो मछुए पल्ले किनारे रात को अंधेरे में कोई ट्यूब या कोई साधन लेकर मछुआ यमुना जी में प्रवेश होता था, जाल वाल डालकर अपना बीड़ी फूंकता था, तो बीड़ी की चमक उसको बांके बिहारी की मणि दिखने लग गई। उसी को बांके बिहारी को दर्शन मान लियो। अरे बांको बिहारी स्वयं कंधे पे हाथ धर दे, लेकिन तू अगर दुर्योधन है, तेरी मति कुब्जा है, तो क्या फायदा लेगा भैया। शाकुनी को भी तो बांको बिहारी दिखतो थो, दुर्योधन को भी तो दिखतो थो बांको बिहारी। ऐसा नहीं, हलवा धरने वालों नहीं, सचमुच में हाथ धरने वालों बांको बिहारी दिखतो थो। अर्जुन को भी बांको बिहारी साथ में रहता तो, लेकिन जब तक सत्संग का आश्रय नहीं मिला तब तक बांको बिहारी होते हुए भी अर्जुन विषाद योग में गिर रहा है। बांको बिहारी होते हुए भी अर्जुन भयभीत हो रहा है। जब बांके बिहारी के वचन सुनकर अर्जुन ने अपने आत्मरूपी बांके बिहारी को निहारा, तब अर्जुन के सारे दुख दूर हुए। सत्संग की क्या बड़ी बलिहारी, सत्संग की क्या कितनी महिमा गाए हैं। भगवान जिसका रथ खींचते हैं उसका भी दुखों का अंत तब तक नहीं हुआ जब तक भगवान के तत्व को नहीं जाना। राम को तो मंथरा ने भी देखा था और सुरपंखा ने भी तो राम जी को देखा, और वो तो मेकअप करके आई लव यू राम को बोलते मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें भरता बनाना चाहती हूँ, मैं आपकी अर्धांगिनी होना चाहती। राम जी ने कहा ये बैठी है सीता देवी, तो सीता को देखकर जली। हम लक्ष्मण के पास गई, लक्ष्मण ने कहा मेरी पत्नी है, मैंने सेवा व्रत लिया है, सेवा व्रत वाला को विद्यार्थी जीवन बिताना चाहिए। विद्यार्थी को ऐश आराम और सुख कैसे, और सुखी को विद्या कैसे, ऐसे सेवक को ऐश आराम कहाँ, और ऐश आराम वाले के भाग्य में सेवा कहाँ। जो ऊंचा सेवक बनना चाहता है वो विलासिता या ऐश आराम से तो दूर रहता है। अहिया सगवड़ नहीं ले घरे जाऊं जे तो तेरे भाग्य में सेवा कहाँ, दुर्भाग्य शुरू हो रहा है। विद्यार्थी ना कुतः सुख, सुखी ना कुतः विद्या। मैं तो शादी नहीं कर सकता हूँ, मेरी तो पत्नी है। फिर राम के पास गई, राम जी ने कहा हम देवी एक नारी सदा ब्रह्मचारी हमारा व्रत है। फिर लक्ष्मण के पास गई, अब लक्ष्मण को भी देख रही, राम को भी देख रही, फिर भी उसका काम नहीं गया। जीसस को क्रॉस पे चढ़ाया गया, खीले ठोके गए और लोग जीसस को देख रहे हैं और करके। जीसस जब तक आक्रांत करके शरीर नहीं छोड़ रहे बेचारे, जीसस को खून की धार बही और मृतक घोषित नहीं हुए, तब तक वो लोग देख रहे हो, तालियां बजा रहे। तो अभी जीसस जिस क्रॉस पे चढ़े थे उसका पुतला गले में पहन लेने से क्या हो जाएगा। जीसस को देखने से भी अज्ञान नहीं गया, जीसस को देखने से भी मुक्ति नहीं हुई, जीसस के साथ रहने से भी जुड़ास और यहूदा का कपट नहीं गया, तो अभी जीसस आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा। थोड़ा सत्य के लिए तटस्थ रहना पड़ेगा। जीसस जहां ले जाना चाहते थे, जीसस जिस परमेश्वर की बात बताते थे, उस परमेश्वर में आप कोई तत्ववेता महापुरुष के पास जाकर विश्रांति पाओ तो कल्याण होगा। कृष्ण जहां ले जाते थे उस कृष्ण तत्व में, उस आत्म तत्व में, परम तत्व में जगाने वाले पुरुष की मार्गदर्शन लेकर आप थोड़ा अभ्यास करो, तब तो काम बनेगा। बाकी तो भाई राम जी आ गए स्वप्ने में तो क्या, जागृत में भी राम जी थे, स्वप्ने में जीसस आ गए तो क्या हो गया। भक्तों के जीवन में अगर कृष्ण आ जाते या भगवान आ जाते हैं स्वप्ने में, तो इतना संतोष मानना चाहिए कि हमारा मन जागृत में भी भगवान के तरफ आकर्षित है, अर्थात आध्यात्मिक यात्रा होने के शुभ चिन्ह है। यहाँ तक तो मान सकते हो, लेकिन मुक्ति तो भाई स्वप्ने के दर्शन से मुक्ति नहीं होती, जागृत के बाहर के दर्शन से भी ब्रह्म ज्ञान परक मुक्ति नहीं होती। ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान देने वाले सतगुरुओं का
अनुभव अपना अनुभव बनाते हैं, तभी फिर बंधन ही नहीं रहता है, तो मुक्ति की इच्छा भी नहीं रहती। नारायण हरि नारायण हरि। देखा अपने आप को मेरा दिल दीवाना हो गया, ना छेड़ो मुझे यारों में खुद पे मस्ताना हो गया। अब बिस्त की ख्वाहिश नहीं, स्वर्ग की इच्छा नहीं, सुख की लालच नहीं, दुख का भय नहीं, यश की इच्छा नहीं, अपयश की परवाह नहीं। अब देखते कि सब स्वप्न है, साक्षी चैतन्य चिदानंद अपना है। जो अमिट है वो मैं हूं और जो मिटने वाला है वो माया है। ठीक से समझ लिया है। अब सुख आता है तो स्वप्न है, दुख आता है तो स्वप्न है, मान आया तो स्वप्न है, अपमान हुआ तो स्वप्न है, जीवन है तो भी स्वप्न है, और ये मर गया तो भी स्वप्न है। चिदानंद परमेश्वर अपना है। ओम आनंद। जन्म भी बदला, गमन भी बदला, सुख भी बदला, दुख भी बदला, मान भी बदला, अपमान भी बदला, एक चेतन ना बदला रे। ये जग है अदला बदला, उस चेतन में स्थिति करना ही सार है। जो नित्य है उसी में विश्रांति, जो शाश्वत है उसी परमेश्वर में विश्रांति, जो दृष्टा साक्षी अमर आत्मदेव है उसी में विश्रांति। बाहर कब तक घूमेगा मना? एक उपजा तू कब तक कंस की खुशामद करेगी? अब तो अपना रंग राग रंग अपना अंग राग कृष्ण को अर्पण कर। श्री कृष्ण के चरणों में अपना अंग राग अर्पित कर दे। मेरी मति कुब्जा तू सुब्जा हो जा।